किचन में अगर कुछ परिवर्तन करें, अगर आप मुझे कहें कि मैं अपनी किचन में ये 5 बदलाव कर लूँ तो थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल हो तो जाएगा। 5 बदलाव में सबसे पहले तो मैदा, नमक और चीनी ये बंद करो। चलिए, किचन से ये आइटम्स आउट होने चाहिए। हाँ, कल से आपकी आउट, आपकी मम्मी कर देंगे। इसका ऑल्टरनेटिव भी बता दीजिए। तो उसका मीठे का विकल्प है मधु, गुड़, शक्कर, जैगरी पाउडर आजकल बहुत मिलता है। ठीक है, खांड बूरा भी हम लोग बिल्कुल पतंजलि में मिल जाएगा सब। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, गेहूं चावल बंद कर दें। चावल भी बंद है? गेहूं चावल बंद। तो फिर खाएगा क्या आदमी? मतलब मिलेट्स गेहूं खाए से मिलेट्स रागी है, जा रहा है। चलिए, प्रधानमंत्री जी भी मिलेट्स प्रमोट कर रहे हैं और आप भी मिलेट्स कह रहे हैं, मिलेट्स खिला रहे हैं। तो मिलेट्स का इस्तेमाल कीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, इसको तो बंद ही कर देना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, बाजरे की रोटी है, उसके ऊपर मक्खन डाल करके खाओ, और अलग अलग लौकी का भरता बनता है, बैंगन का भरता बनता है, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें, उनको आप बना करके खाइए। तो आप जंक फूड, फास्ट फूड, इसको बंद कीजिए। जवार, बाजरा, रागी, मक्खन के साथ, छाछ के साथ, दही के साथ। रात को दही नहीं लेना, सुबह दही, दोपहर को छाछ, और दूध के साथ नमक नहीं लेना। ये कुछ चीज़ें तो आपको बंद करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर खाने का क्रम बदलना पड़ेगा। पहले सलाद, बाद में फ्रूट्स, बाद में जी भर के सब्जियां खा लीजिए। रोटी खानी है तो 1-2 लास्ट में, और मीठा तो बिल्कुल ही बाद में देखना चाहिए। और वो भी कोई भी मीठा 25-50 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग तो दाल बाटी चूरमा और हलवा, खीर ऐसे पूरा किलो के हिसाब से खाते हैं। तो स्वामी जी, एक बात बताइए, मेरे दिमाग में अभी भी सवाल आया, तो आपने क्या कभी ये मीठा जंक फूड कभी खाया ही नहीं है? जंक फूड, दरअसल हम गांव में पैदा हुए, बाद में गुरुकुल में पढ़े। तो आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं, अभी फिर से आप घूमने जा रहे हैं, मतलब देखो, तो सारी दुनिया हम घूम चुके हैं। यूके, यूएसए, अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, पूरा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान और सब कुछ। तो कभी नहीं ये स्वाद। लेकिन हमने ये देखा कि इस जंक फूड में, अब देखो हमारी 55 के साल की उम्र होगी, तो एक दिन हमको एक बेटी हमारी वो बोली जी आपको मोमोज खिलाएगी। तो मैंने सोचा मोमोज पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने, खैर बेटी ने इतना तो समझदारी का काम कर रखा था, मैदा की जगह उसने मिलेट डाल रखा था, और मिलेट से फिर उसके अंदर कुछ सब्जियां डाल रखी थी, और उसको फिर थोड़ा फ्राई करके खिलाया। अच्छा, मैंने देखा इसमें तो कोई लंबा चौड़ा, अपनी रोटी के अंदर ही सब्जी है एक तरह से। तो रोटी में सब्जी थी, लेकिन ये तो इंडियन मोमोज हो गया ना। चाइनीज जो मोमोज होता है उसमें तो ऊपर होता है मैदा और भीतर होता है सांप, बिच्छू, छिपकली। नहीं, तो वो वाले मोमोज नहीं खाने हैं। अच्छा, तो, एक क्वेश्चन, और ये जो बर्गर पिज्जा है ना, टेस्ट करा है कभी? देखो, टेस्ट तो किया था हमने। तो कैसा लगा, सच से बताइए। लेकिन उसमें कोई मजा नहीं आया। नहीं आया ना, सच्ची बात। उससे अच्छा बाजरे का रोटला। अच्छा, वो गुजराती में बोलते हैं ना, रोटला। रोटला, और उस पे आलू की सब्जी खाई जाती है, आलू प्याज की। आलू, प्याज, बैंगन, और उसमें जो है सबसे अच्छा मक्खन लगा के, मक्खन हो और दही छाछ साथ में हो, तो ये तो बर्गर पिज्जा का बाप है। अच्छा, तो और कोल्ड ड्रिंक, और कभी मतलब कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का तो मैंने बहुत खतरनाक विरोध किया। पता है किया। विरोध तो किया, पर टेस्ट किया खुद। एक बार मैंने खुद पी करके देखा, तो फिर थूकना ही पड़ा। अच्छा, इतना खराब लगा आपको? तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। उसमें जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत ठंडा करके उसको पीते हैं, तब वो जो इतना तो ठंडा पानी पियो, उसमें भी टेस्ट आता है। कार्बोनेटेड वाटर है, उसमें किसी भी तरह का कोई पोषक तत्व है ना, कोई मिनरल है ना, कोई विटामिन है, कोई न्यूट्रिशन है ना, कोई माइक्रोन्यूट्रिशन है। तो ऐसी चीजें खाने का कोई मतलब नहीं। स्वामी जी के गुलाब जामुन, इमरती ना, ये खूब खाए, इमरती, जलेबी, लड्डू, पहले तो कंपटीशन में खाते थे। अच्छा, जब गाँव में थे ना, तब थोड़े दिन रहे, वैसे तो हम 15 साल के बाद तो निकल ही गए थे। तो गांव में पहले कोई ऐसे घर में तो बनाते नहीं थे, शादी ब्याह या कोई दावत हो, कोई बड़ा फंक्शन हो, तब बनते थे। तब हम लोग लड्डू बनाते थे। पहले तो स्कूल से बुला लेते थे, तो स्कूल में, और फिर एक बूढ़ा सा आदमी होता था लड्डू बनाने वालों को देखने के लिए। तो छोटा सा लड्डू नजर बना के रखता था। तो हम भी इतने चालाक थे, और एक पतला सा लड्डू किया, और उसको सीधा बनाते बनाते सीधा मुंह में जाता था। तो ऐसे 10-10, 20-20 लड्डू भी खा रखे। ये कैसे खा सकते हैं? मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ कि स्वामी जी 20 लड्डू भी खा सकते हैं और ऐसे फिट भी रहते हैं। और जब गुरुकुल में पढ़ते थे, तब 2-2 किलो दूध पिया हुआ है। 2 किलो दूध एक बार में। हाँ, और 2 किलो दही भी खाया हुआ है। फिर और कुछ नहीं खाते थे। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, वही। और फिर दंड बैठक लगाते थे ना, 500-500 दंड बैठक लगाना, दौड़ लगाना। तो घी भी खाया हुआ है,
एक एक महीने में 3-3, 4-4, 5-5 किलो भी कभी कभी। तो एक बात बताइए, लेकिन ये सब खा पी करके शरीर मजबूत रहता है यदि एक्सरसाइज करते हैं। तो लोग क्या है, इनपुट तो पूरा करते हैं, उसको निकालने के लिए आउटपुट का कोई रास्ता है नहीं। बिल्कुल। ये दिक्कत वाली बात। मतलब खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाइए दूध जलेबी, खाइए, लेकिन पचाइए। एक बात बताइए आप मुझे कि आपके साथ मैं शो कर रही हूँ एक लंबा दशक हो गया, लेकिन आपके बाल काले के काले हैं, मेरे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। ना अभी अच्छे हैं। अभी है लेकिन है होने शुरू हो गए, तो इसके लिए रेमेडी बता दीजिए। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग परेशान एक तो हैं। ये नाखून ऐसे रख रहे, ऐसे ये बड़ा जबरदस्त है। अच्छा। और केश कांति एडवांस तेल बनाया, वो नए बाल उगाता भी है, सफ़ेद होने से बचाता भी है, झड़ने से भी बचाता है। तो आप केश कांति एडवांस लेकर के आना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने एकदम जिनकी खेती पूरी उजड़ गई थी, एकदम कबड्डी का मैदान, एकदम भूसर तो ये हेयर वीविंग और ये सब पैच और ये सब की जरूरत नहीं है। ये केश कांति एडवांस और ये बहुत ज़बरदस्त है। आंवला एलोवेरा गिलोय, ये तो एंटी एजिंग में। चलो बच्चों सब शीर्षासन करो। शीर्षासन, हाँ बड़ा ज़बरदस्त है। शीर्षासन और सर्वांगासन। इनसे आपको आता है शीर्षासन? नहीं, आप करवाएंगे नहीं तो जरूर आता है? करेंगे। हाँ, तो ये करो सर्वांगासन। ऐसे पैर उठाओ, ऐसे पैर उठा करके दोनों हाथ पीछे कमर के पीछे लगा दे, ये तो नहीं हो और ये ऐसे कर लो। हाँ ये तो मैं कर लेती हूँ, ये अभी नहीं हो अभी पाएगा। फिलहाल नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन पिछली हाँ, बार कर तो मैंने लेती हूँ। कराया कराया हुआ था है। आपने मुझसे, मुझे याद है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। शीर्षासन सर्वांगासन करें। पहले तो छोटे छोटे बच्चे हम दीवार के साथ किया करते थे शीर्षासन सर्वांगासन, और अब तो ये सारे बच्चे आप देखो कैसे एकदम सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। और इतनी देर तक स्टेबल है, मतलब स्टेबल। अभी तो इनको चाहे आप 10 मिनट तक रखो, एक आसन को 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का उसका टाइमिंग है। अच्छा। पूरा लाभ पाने के लिए 1 से 2 मिनट तो करना ही करना है, ज़्यादा लाभ पाना है तो 5 मिनट तक भी करना है। जो ऐसे शीर्षासन करेंगे उनकी ज़िंदगी में कभी आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कभी बाल में दिक्कत नहीं आएगी, कानों में दिक्कत नहीं आएगी, हार्ट की दिक्कत नहीं आएगी, एजिंग उनकी बहुत अच्छी रहेगी, कभी भी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आई के लेवल बहुत अच्छा होगा, उसका ग्रैस्पिंग पावर बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और जो समस्या जो बहुत ज़्यादा आंवला एलोवेरा गिलोय, लेकिन सुबह सुबह जरूर पिया करो। ज़रूर पीना है। तो एक बात बताइए कि कई बार ऐसा रहता है कि दिक्कत जो रहती है कि लोग बागों की पाचन शक्ति आजकल गैस, हाँ, ब्लोटिंग, मतलब हर तीसरा आदमी परेशान है, समझ में नहीं आता गैस की दवाई खाएं। एक डॉक्टर कहता है कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फिर पायस फिशर फिस्टूला, गैस एसिडिटी, ये सब सबको है, खराब मतलब पाचन के कारण हाँ। से। और खराब पाचन का समाधान है शीर्षासन सर्वांगासन, उसके बाद हलासन करवा देते हैं। ये हलासन भी बड़ा जबरदस्त है। हलासन, जैसे हाँ, और फिर ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन। ये तो हलासन कौन से वाला था जो सीधे पाँव? पैर, चलो बच्चों हलासन कर दो शीर्षासन के बाद। सर्वांगासन तो पैर ऊपर थे, हाँ जी, और हलासन में पैर पीछे टिक गए, घुटने सीधे, ठीक है। और फिर ये हलासन, हाँ बैठ करके पवन ये मंडूकासन, और लेट के पवन मुक्तासन। और लिवोग्रिट बड़ा जबरदस्त है, सुबह शाम लिवोग्रिट या सर्वकल्प को हाथ पी ले। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस। तो अपनी दिनचर्या क्या कैसे शुरू करनी चाहिए? कई लोग कहते हैं कि फ्रूट खा के शुरू करो तो आपको मतलब गैस नहीं बनेगी, कुछ कहते उठते हैं ही कि खाना पीना ये कोई सलीका है? उठते ही पानी पियो, पानी और उसमें आंवला एलोवेरा गिलोय मिला लो बस। है। और जिनका पेट ज़्यादा ही खराब है, फिर वो सुबह नाश्ता में खाली अनार ले, खाली सेव ले, अच्छा, खाली अनार, खाली सेव ले, फिर खाली गैस और पपीता ले, ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लिवोग्रिट 2-2 गोली सुबह शाम खा लो। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, सबका समाधान। और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस ज़्यादा हो जाए तो कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी बड़ी ज़बरदस्त है। दही में थोड़ा सा फल खाने चाहिए या नहीं? बहुत सारे लोगों देखो, को ये confusion सुबह फल खाएं, दोपहर को भी फल खाएं, शाम को भी फल खाएं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लगभग 20 साल तक केवल फल खाए हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, कोई अनाज नहीं, कोई दालें नहीं, किसी भी प्रकार का कोई जंक फूड फास्ट फूड का तो स्वप्न में भी नहीं। और ये चाय कॉफी का क्या करना है? पीनी है कि नहीं पीनी है? कोई कहता है ग्रीन वाली पी लो, कोई कहता है ब्लैक वैसे कॉफी तो पी लो। एक बार चाय और एक बार कॉफी पी लो, वो आप काफ़ी है। मैं कभी नहीं पीता कभी नहीं पीते ना, टेस्ट मुझे के तो लिए कभी- टेस्ट का भी नहीं पता। एक बार मैंने जो है कुंभ मेले में बाबाओं की चिलम छुड़वाई, तो चाय पी रहे थे, बोले बाबा चिलम तो छोड़ देंगे, पहले हमारे साथ चाय पी। तो मैंने टेस्ट करके देखी थी, लेकिन वो दूध में बनी हुई चाय थी और बाबाओं की बनाई हुई थी, थोड़ा उसमें मसाला डाल के कुछ टेस्टी सा बना रखा था, फिर वो आदत पड़ जाती है। दरअसल चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है,
और बीड़ी सिगरेट में निकोटीन होता है, ये दोनों की आदत पड़ जाती है। और जिन लोगों को आदत है वो तो वो अपनी आदत छुड़ाने के लिए ग्रीन टी पिए, दिव्य पेय पिए, हमने आयुर्वेदिक हर्बल टी दे रखी है। स्वामी जी, एक बहुत ही जेनरिक सा सवाल है, खासतौर पर युवा होने के नाते। 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपको फिट भी दिखना है, आपकी स्किन भी अच्छी होनी है, आपके बाल भी अच्छे होने हैं, और उसके लिए इतना सारा स्किन केयर करने से तो छुटकारा हम सब पाना चाहते हैं। कोई एक ऐसा योग आसन, एक जेनरिक सा जिसे हम कर पाए। शीर्षासन और सर्वांगासन तो स्किन के लिए बोला ही था। एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा लगाएं, ये स्किन के लिए अच्छा है। केश कांति मैंने बोला था बालों के लिए, और दंत कांति दांतों के लिए ये तो हंसना जरूरी है। माने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सारी दंत केयर कांति आपने। मतलब हंसना भी है और दंत कांति। अब कोलगेट की जगह हमने दंत कांति ऐसा दे दिया है 100 साल तक दांत बूढ़े नहीं युवाओं की एक और मेजर समस्या है, वो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, और सारी जो फसाद का जड़ है, जैसे डिप्रेशन में लोग चले एंगर जाते हैं। बहुत होता है, तो उसके लिए तो कुछ एक तो कोई शीतली योगासन आप शीतकारी। चलो भाई सब शीतली करो, शीतली। जीवा बाहर निकालो। अच्छा, हाँ, मुंह से श्वास लिया, नाक से छोड़ा। इसको शीतली कहते हैं, और दांत के पीछे जीभ लगा दी। इसमें भी मुंह से सांस लेनी स्वामी जी? मुंह से ही लेना, दांत के पीछे जीभ लगा दी, छन छन के श्वास अंदर जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और गुस्से के लिए थोड़ा ठंडा भी महसूस होता है। हाँ, इसीलिए शीतली बोलते हैं इसे, अब समझ में आ रहा है। कितनी देर शीतली, स्वामी जी शीतली। करना है? हाँ, हाँ। इसको 5-10 बार करना है। और मेधावटी मेमोरी ग्रिड आपके ओसीडी से लेकर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया से लेकर के नींद आने तक की सारी समस्याओं के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड तो बहुत ही अच्छा काम करती है। अच्छा, बच्चों को कितनी देर करवाएं स्वामी जी, क्योंकि बच्चे आजकल बच्चों को तो शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार कराओ, बच्चों को दौड़ लगवाओ। बच्चों का एंगर, बच्चों की एनर्जी को क्योंकि आपको एनर्जी निकालना इतनी ज्यादा पड़ेगा। तो बच्चों की एनर्जी को आपको एक्सपोजर के लिए कुछ लोग कहते हैं तकिया पीटो, को कहते दीवार को मारो, कोई कहता है एक दूसरे को मारो, ये सब ठीक नहीं है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं, अगर ये नहीं मैंने सवाल पूछे अगले 2 तो नाराज होंगे, क्योंकि कई लोगों ने खास तौर से कहा था घुटने। उम्र 50 पार पहुंची नहीं, घुटने दगा देना शुरू नहीं करते। अब देखो, घुटना साथ छोड़ देते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट सब साथ छोड़ रहे हैं, आंखें। तो एक तो देखो ये ऐसे घुटनों को खींचो, नहीं, हम छोड़ो। कर पाएंगे, आप तो अरे इसमें क्या है, घुटनों को खींचो और छोड़ो। फिर देखिए, ये करो, ऐसे ऐसे, तो बस फिर ऐसे ऐसे करो। उल्टे लेट के मकरासन करो बच्चों, उल्टे लेट करके मकरासन सीधा सा ये करो। तो ये नी रिप्लेसमेंट और ये सब जो दिक्कतें आ सबसे रही हैं, बचेंगे। सब पेरानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, और श्रृंगी करवा ली तो मैंने तो करोड़ों लोगों को। श्रृंगी क्या जॉइंट पेन होता है, ये जो घुटनों का, उसमें भी मददगार है। और इतनी मददगार है कि मैंने करोड़ों लोगों के घुटने चेंज कराने से उनको बचा दिया है। अच्छा, हाँ, घुटना तो हो गया और क्या बचा। घुटना हो गया। एक आप बताइए कि डायबिटीज और थायराइड, देखो, देखो शहरों में एक स्टडी आई है कि किस तरह से डायबिटीज लगातार के लिए मंडूकासन और योग मुद्रासन मैं पहले ही बता चुका, और पवन मुक्तासन ये तो आसन है। और डायबिटीज़ के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट औषधियाँ हैं। बहुत क्रॉनिक होती है, जब बॉडी के रिसेप्टर्स भी वीक हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके अलग अलग प्रकार से बॉडी में डिजनरेशन होने लगता है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी हो जाती है। तो मधुनाशिनी के साथ इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट भी दे देते हैं, 1-1, 2-2। मैंने इम्यूनोग्रिट तो 2-2 और न्यूरोग्रिट 1-1 और मधुनाशिनी 2-2, खाली पेट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। और जब बहुत क्रॉनिक हो जाए डायबिटीज़ तो मधुग्रिट के साथ पेनकोग्रिट भी देते। पेनक्रिएटाइटिस भी और डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज़ को हमने नॉन डायबिटीज किया है, ये बड़ी बात है। HbA1c जिनका 14-16 तक पहुंच गया था, उनका जो 5 किया चाहिए। हाँ, जो 5 किया रहना हमने। चाहिए, वो 16 तक पहुंच जाए तो 5। हाँ, तो टमाटर, लौकी और जूस के साथ ये खीरा, कुछ दवाएं। करेला, टमाटर, खीरा, करेला, टमाटर। टमाटर उसमें यदि हो सके तो गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मारी, छोटे छोटे पौधे होते हैं, यदि मिला दें उसमें। गिलोय तो आजकल सबको ही पता है, पता है। हाँ, तो उससे तो शुगर एकदम ठीक रहता है। और थायराइड के लिए थायरोग्रिट हम एक औषधि हाँ जी, देते हैं। बिल्कुल है। कोई और आसन धनिया का भी है? पानी, उज्जाई प्राणायाम कराते हैं, सिंहासन कराते हैं। देखो एक तो ये, चलो बच्चों उज्जाई करते हैं। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरा। अब तो अच्छे से कर लेते हैं सब पीनाथ जी, अब तो योगिनी भी हैं। ऐसे होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। थायराइड के लिए थायरोग्रिट, और ये थायराइड का पॉइंट है हाथ में, ये दोनों हाथ में दोनों हाथ में। और दोनों पैरों में।
ये यहाँ से यहाँ से यहाँ तो से। इनको खुद ही दबाएं तो अपना अरे अपने आप ही दबा लो कपाल भाती करते करते। हाँ, ये उज्जाई, फिर सिंहासन, ये बड़ा जबरदस्त है। जीवा को बाहर निकाल के सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, ये मत्स्यासन। साथ में कर देंगे। मत्स्यासन भी बड़ा जबरदस्त है। पीछे लेट के भी ऐसे ही, ऐसे ही पद्मासन में पीछे लेट गए ऐसे। ये मत्स्यासन हो गया ऐसे। ये तो ये मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, जिससे गले की एक्सरसाइज होती है ना, और गले को ऐसे किया ऐसे ही। और ठंडी खट्टी चीज़ें, ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा खट्टी, फ्रिज की चीज़ें, Avoid इमली, ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। थायराइड क्योर हो जाता है। चलिए, तो थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बाल कैसे आपको अपने काले रखने हैं, सदाबहार रखने हैं, स्किन कैसे ग्लो करनी है, गुस्सा कैसे कम करना है, तमाम और एंटी एजिंग और योग। एंटी एजिंग योग, वो तमाम सबसे चीजें ज्यादा हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है तुम्हारे दर्शकों को, क्योंकि स्वामी रामदेव जी का सानिध्य मिला था। तो ऐसे में हम ये मौका चूकना नहीं चाहते थे। तो उम्मीद है कि जो छोटी छोटी किचन रेमेडीज बताई हैं, कुछ दवाइयाँ बताई हैं और कुछ आसन बताए हैं, आप लोगों के काम आएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हास्यासन से समापना, खुश बिल्कुल, रहने हाँ, से, खुश रहना प्रसन्नता जरूरी है। से सब रोग दूर हो जाते हैं। पूरे आनंद से ऐसे हंसते रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।